नमस्कार दोस्तों। टीजीटी को लेकर के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखना होगा। जैसे सरकार की जो चालाकी है क्या है, उसको हम लोग अभी बात करेंगे। और टीजीटी भर्ती प्रक्रिया क्या लटक गई, क्या हुआ? और आपको पता होगा कि सीटों का ये जो खेल है, छात्रों के साथ में धोखा किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको चलता दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड टीजीटी भर्ती यानी कि पूरा मामला जानिए विस्तार से। झारखंड में टीजीटी यानी कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक है ना, भर्ती को लेकर के लगातार विवाद और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे खास क्या है, देखिए, छात्र छात्राएं और अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से कोर्ट और सरकार दोनों के बीच में फंसे हुए। आपको पता होना चाहिए, कई सारे छात्र इस चीज़ को लेकर के आवाज़ भी उठाए, लेकिन कुछ होता नहीं है ना। तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सारा चीज़ सही होगा। ठीक है, दोनों के बीच में फंसे हुए आगे क्या बातें सामने आती है उसको हम लोग बात करेंगे। सीटों की संख्या जो है उसको लेकर के कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कभी सरकार और आयोग यानी कि जेएसएससी यह कहते हैं कि 9,000 सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? 9,000 सीट खाली है। ये बोलती कभी 900 बोल लिखते ना, 9,000। अब देखिए, फिर बताया जाता है कि 12,000 सीट यानी कि 12,000 सीटों पर पहले ही नियुक्ति हो चुकी है। अब मुझे बताइए, कहीं बोलती 9,000 सीटें खाली, कहीं बोलती 12,000 सीटें पर नियुक्ति पहले हो चुकी है। और भी कई सारी चीज़ें, जो व्यक्ति अंतिम तक टिकेगा उसको सारी चीज़ें पता चल जाएगी आज की वीडियो। और बाद में अचानक कहा जाता है कि 5,000 सीटें खाली है। कितनी सीटें खाली है? आपका 5,000 सीटें। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा था, 9,000 सीटें खाली। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी बोला जा रहा था कि 9,000 सीटें खाली है। और फिर बताती है कि 12,000 सीटें पहले भरी जा चुकी है। फिर यहाँ पे बताती है कि बाद में अचानक कहा जाता है कि 5,000 सीटें खाली। और अब हाल ही में सरकार ने दावा किया कि केवल 2,034 सीटें खाली। कितनी सीट खाली है? 2,034 सीटें ही खाली। अब सोचिए कि किस तरीके से ये लोग दिमाग लगाए हैं। कभी 9,000 बोल रहे हैं, कभी 5,000 बोलते हैं, कभी 2,034 बोलते हैं। अब समझिए, ये जो सीटें यहाँ से इतना घसक के कम कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ से घसका फिर 5,000 से फिर 2,034 तक कैसे हो गया? तो ये सारे जो सीटें अपने आप भर जा रहे हैं या फिर इसमें कुछ बड़ा खेल हो रहा है? आप लोग समझ गए हो कि मैं बात कर रहा हूँ। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह आंकड़े बार बार क्यों बदल जा रहे हैं, है ना। ये जो आंकड़े हैं आखिर बार बार क्यों बदल जाते हैं? आप ही मुझे बताइए कि आप कभी बोलते हैं 9,000, कभी बोलते हैं 5,000, कभी बोलते हैं कि 2534 था ना। हाँ, 2034, 2034। तो जो सीटें धीरे धीरे भरती जा रही, अचानक से भर जा रही या फिर पैसे ले दे करके भरी जा रही? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल। छात्रों का आरोप है कि सरकार और आयोग पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं और सीटों को छुपाया जा रहा है। ये हेरा फेरी किया जा रहा है या हेरा फेरी। तो छात्रों का आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और देखिएगा कोर्ट का आदेश और सरकार का रवैया। कोर्ट क्या क्या आदेश आया है और सरकार क्या कर रही है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि सभी अलग अलग केस कोर्ट टाइप करके एक साथ सुना जाए। कोर्ट का आदेश था कि चलिए ठीक है, हमारा भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार और आयोग कोर्ट का आदेश मानने से यानी कि मानने के बजाय एलपीए यानी, समझ रहे हैं एलपीए मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे। एलपीए मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते, ठीक है। तो देखिए, ये होता है आपका डबल बेंच अपील, है ना, यानी कि लेटर पेशेंट अपील। ठीक है, तो ये आपका डबल बेंच अपील होता है, यानी कि उसकी तैयारी में लगी हुई। ये तो गलत बात है। यहाँ पे देखना चाहिए कि छात्र अगर परेशान हो रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। छात्रों को कहना है कि अगर सरकार एलपीए जाती है यानी कि डबल बेंच में जाती है तो वे भी मजबूर हो यानी कि वे भी मजबूती से केस लड़ेंगे और इसके लिए वरिष्ठ वकील करेंगे। छात्र भी बोल रहे हैं कि हम भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि छात्र कोर्ट तभी जाते जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होता है, पूरा सबूत होता है तभी, अन्यथा वो नहीं जाएंगे।
है ना। देखिए छात्रों का क्या कहना है, ध्यान दीजिए। छात्र का यह भी आरोप है कि सरकार सिर्फ समय निकाल कर, क्या समय निकाल रही है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया लटकी रही। ये तो मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया की ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जाए। और लंबा खींचने का दूसरा मतलब कि दूसरा उपाय क्या, कोई उपाय तो है नहीं। पहला उपाय वही काम कर रहा है, यानी कि इस तरीके से गलत तरीके से नियम बना दो और फिर केस कोर्ट कचहरी का मामला में फंसा दो ताकि मामला सालों साल तक लटकी रहे, फिर अगला चुनाव में जाकर के हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ये सरकार की मनसा है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता चलता होगा। आगे हम लोग देखते हैं छात्रों का गुस्सा और आंदोलन की तैयारी। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ध्यान दीजिए इसको भी। छात्र को लगता है कि सरकार और आयोग जानबूझ करके टीजीटी भर्ती को लटका रहे हैं। ये तो जानबूझ कर करे, इसमें लगता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सहायक आचार्य भर्ती में तेजी से नियुक्ति हो रही है। ऐसा बात नहीं है, सहायक आचार्य भर्ती में तेजी से नियुक्ति हो रही। अगर तेजी से नियुक्ति होती तो आज छात्रों के हाथ में नियुक्ति पत्र होता। आज भी एसएससी का रिजल्ट नहीं निकला है, आपको पता होगा। कई सालों को नोटिस मिला है और नोटिस मिलने के बाद वो लोग जब जवाब दिए उसका रिजल्ट नहीं आया। कई सारे लोग को नोटिस नहीं मिला, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। आखिर क्यों? कई सारे लोग गए हैं और कोर्ट भी कई सारे लोगों को पक्ष में फैसला देने वाली है बहुत जल्द, टेंशन ना लीजिए। मैं आपको अपडेट करूंगा, सब्सक्राइब करके रखिए। इसी कारण छात्र अब संगठित हो रहे हैं और 24 जिलों की कमेटी बनाई जा रही है। अब जितने भी जिले हैं सभी का कमेटी बनाई जा रही है। और देखिए छात्र नेताओं का कहना है कि अब वे सरकार को सीधी टक्कर लेंगे, यानी सीधे टक्कर लेंगे। उनकी रणनीति दो हिस्सों में, कानूनी लड़ाई, कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के साथ में केस लड़ेंगे। आपको पता नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले आपको छोटा मोटा वकील तो रखना नहीं पड़ता है। अब ये छोटा मोटा वकील की बात नहीं, जो जानकार होते हैं और जिनकी सूझबूझ थोड़ा अच्छी रहती है उन्हीं को रखने से केस हम जीत सकते हैं, है ना। तो वही सारी चीजें देखिए। और सड़क पर आंदोलन, जिला स्तर पर संगठन खड़ा करना और बड़े आंदोलन की तैयारी करना भी है। छात्रों को क्या कहना है ये भी आप जान लीजिए। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा बोला जा रहा है, छात्र बोल रहे हैं, है ना। देखिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। ये भी बातें सामने आ रही है, ठीक है। मामला लंबा खींचने की संभावना है। छात्र क्या बोले, ध्यान दिएगा। छात्रों को डर है कि सरकार पहले एलपीए जाएगी, यानी कि डबल बेंच में जाएगी, और फिर देखिए फिर अगर वहां भी हार हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी। ऐसे में पूरी प्रक्रिया वर्षों तक लटकी रह जाएगी और ऐसी सरकार चाहती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। समझिए कि ये सरकार नियुक्ति प्रक्रिया देना ही नहीं चाह रही। अभी इन सारी चीजों से आपको स्पष्ट पता चलता होगा। आगे हम लोग देखते हैं मुख्य बिंदु, यानी कि समरी में। पहला आपके क्या है, विवाद, खाली सीटों की संख्या बार बार बदला जा रहा है। पहले 9,000, कभी 5,000, कभी 2,034। छात्रों की नाराजगी क्या है, मतलब कि सरकार कोर्ट का आदेश मानने की बजाय यानी कि अपील की जा रही है ना। क्या करें, अपील में जा रही है। अगला रणनीति, कोर्ट में मजबूती से केस प्लस जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन की तैयारी है। भविष्य में क्या बातें सामने, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, भर्ती और लंबी खींची जा सकती है, ये बातें सामने आ रही है। और वैसे कुछ तो और बचा हुआ नहीं है। मुझे लगता है सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दे दिया हूँगा, तो टेंशन ना ले। जितने भी छात्र हैं, जो लोग का रिजल्ट नहीं आया और जो लोग तैयारी करते हैं, चाहे सीटेट वाला भी, जेटेट का भी एग्जाम आने वाला है बहुत जल्द, अभी आएगा जेटेट का भी। अब होता है अभी माध्यमिक कचरे की भी तैयारी करें, 24,000 और भी बहाली आने वाली है, बहुत सारी बहाली आने वाली। तो आपको क्या करना है, अब तैयारी करना है। अब आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करता है। आप प्रतिमा मैम से आप क्लासेस ले सकते हैं। इंग्लिश आपका 6:30 बजे होता है ना। इंग्लिश आपका 6:30 बजे। फिर आपका अभिजीत सर आपका हिस्ट्री ले रहे हैं 8 बजे, है ना। कितने बजे, 8 बजे हिस्ट्री ले रहे हैं सुबह में। और पॉलिटी समाप्त कर चुके हैं। पॉलिटी जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के प्लेस से देखिए। उसके बाद आपका मैथ लेते हैं शेखर सर 9:30 से 10:30। फिर आपका 2 बजे से 3 बजे आपका रीजनिंग लेते हैं अभिषेक सर। फिर मैं आपका 3:30 से 5:30 बजे तक 2 घंटे का मैं मैराथन ले रहा हूँ झारखंड जीके का। आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन वैसे छात्रों से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर वो झारखंड में नौकरी लेना चाहते तो पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो मामला जो सामने आ रही है कि टीईटी भर्ती अभी थोड़ा सा लटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार देना नहीं चाह रही इस प्रक्रिया, मतलब कि ज्वाइनिंग, है ना। और सीटों से साथ तो खेला हो ही रहा है, कभी 9,000, कभी 5,000, कभी 2,034, इस तरीके से, ना। यानी कि छात्रों के साथ में हमेशा से धोखा किया जा रहा है, ये सरकार कर रही है। तो ये सारे बातें सामने आ रही हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। आपके लिए अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो आपका फर्ज बनता है हर एक ग्रुप को, हर एक जगह शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है।
तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बातें बोल रहा है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और फैलाइए। बहुत सारे लोग को कंप्लेन रहता है कि आपकी वीडियो हमारे पास नहीं पहुंचती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने को, उसको दबाइएगा। बगल में घंटी का आइकन होगा, उसको दबाकर ऑल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।